रिया खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पिया के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो उसकी धड़कनें और बढ़ गईं। मगर यह क्या? सूरज अंदर आया, दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाएं, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। रिया का सिर फूलों और जूड़े से पहले ही भारी हो रहा था। ये सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकाल कर पहनी और फिर वह भी बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गई। अजीब थी सुहाग सेज, दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू इच्छेचों को मदहोश कर दे। अगले दिन नींद खुली तो देखा सूरज ऑफिस के लिए जा चुका था। रिया ने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट, बालकनी समेत सूरज को ऑफिस की तरफ से मिला था। सूरज एयरलाइंस कंपनी में काम करता है, कमर्शियल विभाग में। रिया भी एक छोटी सी एयरलाइंस कंपनी में परिचालन विभाग में काम करती है। दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका ये फैसला था कि सूरज और रिया एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। रिया को पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर सूरज ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। रिया ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया। शाम को सूरज के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही सूरज ने घर में कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। रिया चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? ठीक, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर सूरज डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज्यादा नहीं पर 2 बोल तो तारीफ के चाहती ही है, पर रिया को वे भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। 6ठे दिन रिया ने सोने से पहले सूरज का रास्ता रोक लिया। आप प्लीज 5 मिनट बात करेंगे, मुझे सोना है, सूरज ने चिरपरिचित अंदाज में कहा। प्लीज, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? सूरज अन्ना सा बोला। आप मुझसे नाराज हैं या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था। पर शादी तो आपने की है। रिया को भी गुस्सा आ गया। जानता हूँ, और कुछ? सूरज चिढ़कर बोला। रिया समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। बोली, क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं। और कुछ? अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या हम कुछ दिन दोस्तों की तरह रह सकते हैं? मतलब? सूरज को आश्चर्य हुआ। यही कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो उचित लगे वो फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। सूरज को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे, शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, रेस्तरां, यहाँ तक कि सिनेमा भी। रिया काले जगल की तरह ही कपड़े पहनती थी, न कि नईनवेली दुल्हन की तरह। उन्हें साथ देखकर कोई प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफे कॉफी डे हो या काके दा होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है, और रिया के पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे सूरज को भी उसकी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को ऑफिस से सूरज लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो रिया पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वो तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं। रिया को आइडिया सूझा। मैंने सुना है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है, क्यों ना वही ट्राई करें? क्या? सूरज का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग जाते रहते हैं, आज हम भी चलते हैं। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ, बाइक पर भैया रहेगा, हमें वहाँ कौन जानता है। मूलचंद पर पराठे चाय का सूरज के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब रिया का इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटा कर वो फटाफट DGCA के लिए रवाना हो गई। वहाँ उसके और भी साथी पहले से मौजूद थे।
नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। रिया के जवाबों ने एफआईडी को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। रिया दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतार कर बोली, हे गाइज, वी ऑल क्लियर्ड। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। रिया सोच रही थी कि बस ले या ऑटो, तभी उसका ध्यान गया कि पेड़ के नीचे सूरज उसका इंतजार कर रहा है। रिया को अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो रिया, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सूरज ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। रिया चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों सो गए। शाम को रिया हड़बड़ा कर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो सूरज ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे? ओके। रिया अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? सूरज ने पूछा। जी, आपके साथ 1 महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर ही कर लूंगी और वहीं से 1 हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊंगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाजत मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज, रिया मुस्कुराते हुए बोली। जानता हूँ रिया, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? सूरज ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए। हम 1 महीना दोस्तों की तरह रहे, क्या अब ये दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस 1 महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात रिया ने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया, धीरे धीरे सूरज के आगोश में समाकर।